स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, सड़क निर्माण में लगी 14 वाहनों को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। नक्सलियों ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला मार्ग पर स्थित भासी में एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 1.5 दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दंतेवाड़ा से बैलाडीला के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही आरसी नाहर कंपनी का ये कैंप भासी थाना से 1 किलोमीटर दूर बंगाली कैंप में स्थित है, जहां रात करीब 1 बजे 100 से ज्यादा नक्सली, जिनमें दर्जन भर काली वर्दीधारी सशस्त्र नक्सली भी शामिल थे, पहुंचे और मौके पर मौजूद चौकीदारों को धमकाया और निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी। इसके बाद वहां खड़ी हाईवा, जेसीबी, पोकलेन, पैव मशीन समेत 16 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नजदीक में रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य में लगी कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर है। घटना की सूचना मिलने पर भासी थाने से फोर्स पहुंची, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। एसपी रामकुमार बर्मन भी दल बल के साथ पहुंचे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रायगढ़ में महिला और बच्चे की हत्या कर जलाया। पैरा में लगी आग बुझाने पर मिली अधजली लाश, कार में लाद कर लाया गया था शव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक महिला और बच्चे की हत्या कर जलाने का मामला सामने आया है। जूटमेल थाना क्षेत्र के ग्राम नेतनागा में पैरा में आग लगी थी, जिसे बुझाने पर ग्रामीणों को दोनों की लाश मिली। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों की हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद कार में लादकर नेतनागा गांव के एक बाड़ी में लाया गया, जहां पैरे में रखकर आग लगा दी गई। आग को बुझाने पर महिला और बच्चे की अधजली लाश बरामद हुई। स्थानीय निवासी सतपाल बग्गा का कहना है कि 2:30 बजे घटना की सूचना मिली कि 2 लोगों को किसी ने पैरा में डालकर आग लगा दिया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गांव से कोई भी लापता नहीं है, इसलिए किसी दूसरी जगह से यहां आया होगा। घटना स्थल पर कार के टायर के निशान मिले हैं। स्थानीय निवासी सतपाल बग्गा का कहना है कि 2:30 बजे घटना की सूचना मिली कि 2 लोगों को किसी ने पैरा में डालकर आग लगा दिया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। गांव से कोई भी लापता नहीं है, इसलिए किसी दूसरी जगह से यहां आया होगा। घटना स्थल पर कार के टायर के निशान मिले हैं। आसपास के थानों में सूचना दी गई है कि जो भी लापता हो उसकी सूचना दी जाए, जिससे उनकी पहचान हो सके। एसपी का कहना है कि महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं, इसलिए शुरुआती जांच में हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस को आशंका है कि हत्या दूसरे जगह की गई है, फिर शव को यहां लगाकर जला दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, अचानक गौठान में पहुंचा भालू, मचा हड़कंप। देखिए वीडियो। गोरेला पेंड्रा मरवाही। भालू लैंड के नाम से मशहूर मरवाही के जंगलों में भालू का दिखना वैसे तो सामान्य है, लेकिन अब भालू जंगलों से निकलकर दिन में ही मरवाही के रिहायशी इलाकों में भी नजर आने लगे हैं। वहीं आज उस समय हड़कंप मच गया, जब मरवाही के एक गौठान में अचानक भालू पहुंच गया। गौठान में कुछ समय चहलकदमी और भोजन न मिलने के कारण भालू वहां से चला भी गया। दरअसल मरवाही के जंगल में बेतहाशा कटाई और उत्खनन के चलते जंगली जानवरों के प्राकृतिक रहवास में भारी कमी आ रही है। वैसे ही इन जंगलों में हाथियों की आवाजाही बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। अब देखने में आ रहा है कि भोजन पानी की तलाश में आए दिन आबादी वाले क्षेत्रों में भालू पहुंच रहे हैं, जहां इंसानों के साथ कई बार मुठभेड़ भी हो रही है। ऐसे ही मरवाही के दानी कुंडी गांव के गौठान के पास एक भालू पहुंच गया और बाद में गौठान में मौजूद युवकों ने भालू से सुरक्षित दूरी बना ली और इस दौरान भालू के गौठान विचरण का वीडियो बना लिया। इसके पहले कोरजा गांव में भी भालू के घुसने का मामला सामने आया था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मतदान स्थल पर गाली गलौज करने पर 2 अधिकारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। जशपुर कलेक्टर रवि मित्तल ने 2 अधिकारियों को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारी लेयोस तिर्की, उप अभियंता लोक निर्माण विभाग कांसाबेल और सेक्टर ऑफिसर जेम्स मिंज, पशु चिकित्सा अधिकारी कांसाबेल को सस्पेंड कर दिया है। दोनों अधिकारियों ने मतदान स्थल में जनप्रतिनिधियों, आमजनों से गाली गलौज और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। मतदान दिवस के दिन दोनों अधिकारियों ने घोर लापरवाही भी की थी। जांच के बाद कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, क्रिकेट का रोमांच। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 29 को आएंगी 30 को प्रैक्टिस मैच। आज से मिलेंगे प्रिंट टिकट। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी 29 नवंबर को रायपुर आ जाएंगे।
दोनों ही टीमों के खिलाड़ी 30 नवंबर को स्टेडियम में ही प्रैक्टिस भी करेंगे। मुकाबला 1 दिसंबर को शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके लिए स्टेडियम 6 विशाल हाईमास्ट लाइटों से रोशनी होगी। सभी हाईमास्ट लाइटें जनरेटर से चलाई जाएगी। साउंड सिस्टम के लिए भी अलग जनरेटर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल रोशनी के लिए भी किया जा सकेगा। क्रिकेट मैच देखने के लिए जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट खरीदी है, उन्हें प्रिंट टिकट आज से मिलेंगे। इसके लिए इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में 6 काउंटर बनाए गए हैं। लोग ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट और स्कैनर दिखाकर प्रिंट टिकट ले सकेंगे। उधर मैच के लिए सबसे कम 2000 रुपए के टिकटों की बिक्री रविवार को शुरू हुई और एक ही दिन में एक स्टैंड के पूरे टिकट बिक गए। इस वजह से अब 2000 रुपए के टिकट वाले स्टैंड की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। छात्रों को मिलने वाले 1000 रुपए के टिकट की अभी केवल ऑनलाइन बुकिंग ही होगी। गौरतलब है कि बोर्ड के ऑफिशियल मुकाबले देश के जिन जिन स्टेडियम में होते हैं, उनका खर्च बीसीसीआई ही देता है। टैक्स और सुरक्षा पर होने वाला खर्च राज्य शासन को मिलता है। इंटरनेशनल मैच के लिए होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट से नवा रायपुर पर सदा स्टेडियम तक 1000 की फोर्स लगाई जा रही है। फोर्स का रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें 11 से ज्यादा आईपीएस, 18 एसपी, 34 डीएसपी के अलावा 70 से ज्यादा टीआई और आरआई शामिल है। सोमवार से फोर्स होटल और स्टेडियम को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लेगी। वहां आम लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा, केवल पास वालों की एंट्री होगी। दोनों टीम के खिलाड़ियों को इसी होटल में ठहराया जाएगा। रायपुर में होने वाले मुकाबले के लिए खेल विभाग को रोजाना 3 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के भरोसे रहेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दहेज के लिए प्रताड़ना, इंजीनियर पति सहित सास ससुर के खिलाफ एफआईआर। अंबिकापुर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती को विवाह के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने पति सहित सास ससुर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। युवती का पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दहेज कम लाने एवं कार की मांग को लेकर ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक नगर के नमनाकला निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेघा शर्मा 25 वर्ष का विवाह 22/6/2022 में अमृतसर पंजाब निवासी अभिनव शर्मा के साथ हुआ था। अभिनव शर्मा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेघा शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विवाह के पूर्व अंबिकापुर के होटल में रिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें मेघा शर्मा के पिता अनिल शर्मा ने करीब 3 लाख रुपए का भुगतान किया था। विवाह के पूर्व तिलक समारोह में आवेदिका के पिता ने 51,000 रुपए नकद राशि का भुगतान किया था। मेघा शर्मा ने रिपोर्ट में बताया है कि अंबिकापुर में आयोजित विवाह समारोह का खर्च करीब 25 लाख रुपए आया था, जिसे उसके पिता ने पूरा भुगतान किया था। विवाह के बाद मेघा ससुराल चली गई। शादी के कुछ दिन बाद ही मेघा के पति, ससुर व सास द्वारा उसे काली कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा। वहीं दहेज में कार की मांग की जाने लगी। पति ने भी उससे गोवा विजिट के दौरान मारपीट की और पैसों की मांग की। मेघा शर्मा पति एवं सास ससुर की प्रताड़ना से परेशान होकर वापस अपने मायके आ गई। उसने मई 2023 में दहेज प्रताड़ना की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई। महिला थाने में दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। काउंसलर ने 1 माह के अंदर पति को अपनी पत्नी को मायके से वापस ले जाने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के बाद भी उसे वापस नहीं ले जाया गया। पुलिस ने पति अभिनव शर्मा, ससुर दीपक शर्मा व सास नोनिता शर्मा के खिलाफ 498-34 के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। ससुराल में बैठी रही दुल्हन, प्रेमिका के पास पहुंचा दूल्हा। गर्भवती जीएफ बोली तेरा दूल्हा तेरा नहीं, पति है मेरा, सबूत में वीडियो भेजा। बलौदाबाजार जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें दूल्हे ने घर पर आई दुल्हन को छोड़कर शहर में ही रहने वाली प्रेमिका के पास पहुंच गया। प्रेमिका ने दुल्हन और उसके भाई को दूल्हे के साथ रिश्ते और फोटो वीडियो के साथ वीडियो कॉलिंग कर अपने रिश्ते का प्रमाण दे दिया। जैसे ही दुल्हन को अपने दूल्हे की हरकतों की जानकारी हुई, दुल्हन के होश उड़ गए। अपने सपनों को टूटते देख उसने पूरे मामले की जानकारी अपने मायके में भाई और परिवार के लोगों को दी। बेटी की शादी में आए मेहमान अभी घर पर ही थे, क्योंकि बेटी की विदाई के चंद घंटे ही हुए थे। बेटी की विदाई में मायके वाले के आंख से बहे आंसू सूखे भी नहीं थे कि बेटी और उनके परिवार वालों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मामला बलौदाबाजार शहर का है, जहां 24 नवंबर को एक तिवारी परिवार में शादी हुई, जहां 25 नवंबर को घर पर डोली आई। जैसे ही घर पर डोली आई, दूल्हा जरूरी काम का हवाला देकर वैवाहिक रस्म भी पूरा नहीं किया और घर से चला गया। वहीं डोली में आई दुल्हन को अपने दूल्हे का घर लौटने का इंतजार था, ताकि बाकी रस्म पूरा कर नवदाम्पत्य की गाड़ी आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बड़े अरमान से हाथों में मेहंदी लगाए ससुराल आई नई नवेली दुल्हन के सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब उसे पति से संबंध रखने वाली प्रेमिका ने अपनी मांग भरते वीडियो और साथ में रहते वीडियो भेज हकीकत बताए। हकीकत पता चलते ही दुल्हन के होश उड़ गए। दरअसल बलौदाबाजार के गांधी चौक से बारात 24 तारीख को भिलाई गई थी, जो पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के साथ लड़के और लड़की ने समाज के प्रबुद्ध जन के समक्ष के साथ फेरे लिए। लड़की के माता पिता ने बड़े सुखद अरमानों के साथ अपनी बेटी की विदाई की थी। दुल्हन बड़े अरमानों के साथ डोली में ससुराल आई। यहाँ रिवाजों के साथ ससुराल वालों ने स्वागत किया। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। विवाह का रस्म खत्म पूरा किए बगैर दूल्हा काम का बहाना कर घर से चला गया। देर रात तक जब वो घर नहीं लौटा तो दुल्हन ने दूल्हे के मोबाइल पर कॉल किया तो उनका फोन एक लड़की ने उठाया। बताया कि उसने उसके साथ शादी की है, वो 7 महीने की गर्भवती है, दूल्हा अभी भी उसके साथ है, कहते हुए वीडियो कॉल पर दिखा दिया। प्रेमिका का मांग भरते दूल्हे का वीडियो दुल्हन और साले को भेज दिया। युवती ने एक वीडियो दुल्हन और उसके भाई को भेजा जिसमें दूल्हा दूसरी लड़की की मांग भर रहा है और साथ रहने का वादा कर रहा है। दुल्हन के माता पिता सुबह पहुंचे बेटी के ससुराल लिखित आवेदन लेकर कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सुबह दुल्हन के माता पिता बलौदाबाजार पहुंचे और कोतवाली थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते आवेदन और वीडियो की पेन ड्राइव दी। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। परिवार को परामर्श केंद्र जाने की सलाह दी है। इधर लड़के ने उस लड़की के साथ लिखित में समझौता कर साथ रहने की बात कहते हुए शपथ पत्र दिया है। वहीं दुल्हन के मायके वालों ने लड़के की जमकर धुनाई की है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नई दुल्हन और मायके वालों के साथ समझौते की बात चल रही है। वहीं इस संबंध में सिटी कोतवाली प्रभारी अमित तिवारी ने बताया कि फिलहाल किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं है। लिखित शिकायत आई होगी तो उसकी जानकारी नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, खौफनाक हत्या। सो रही पत्नी पर टिंगिया से वार कर पति ने उतारा मौत के घाट, आरोपी को पुलिस ने दबोचा। धमतरी जिले में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी पर टिंगिया से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला केरेगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार केरेगांव पुलिस को सूचना मिली कि पथरापारा कमारडेरा बाजार कुर्डी में धनेश्वरी कुंजाम पति देव सिंह कुंजाम उम्र 30 वर्ष की आज सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति ने टिंगिया से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी है, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी केरेगांव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में प्रथम दृष्टया में ही हत्या प्रतीत होने से शव का मौका मुआयना और पंचनामा कर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। वहीं मृतिका का पति घटना के बाद से फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। मामले में पुलिस को आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि घटना के बाद सुबह आरोपी पति घर से निकलकर अपने दूसरे घर में छुपा हुआ है, जिसको केरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसकी घटना में संलिप्तता नजर आई। मामले में कड़ाई से पूछताछ में पति ने बताया कि रविवार की सुबह 5 बजे उठकर सोए हुए अपने पत्नी के ऊपर टिंगिया से वार कर हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने पूछताछ पर बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति भी बीच बीच में खराब हो जाती है। मेमोरेंडम कथन और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना केरेगांव में हत्या का आरोप दर्ज किया गया है। आरोपी देव सिंह कुंजाम पिता मेघनाथ कुंजाम उम्र 35 वर्ष साकिन पथरापारा कमार डेरा बाजार कुर्डी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के टमाटर तेलंगाना, ओडिशा और आंध्रा भेज रहे, इसलिए यहाँ महंगा बिक रहा। रायपुर प्रदेश में टमाटर की अच्छी फसल होने के बावजूद इसके दाम बढ़े हुए हैं। इसका कारण थोक मंडियों में टमाटर को सही भाव नहीं मिलना बताया जा रहा है, जबकि राज्य की सीमाओं से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना आदि राज्यों की सब्जी मंडियों में टमाटर के भाव प्रदेश की तुलना में ज्यादा है। इस कारण कई बड़े किसानों के अलावा टमाटर के थोक व्यापारी भी यहां से टमाटर खरीदकर दूसरे राज्यों में टमाटर खपाकर जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। इधर राज्य के लोकल टमाटर दूसरे राज्यों में खपाए जाने से थोक मंडियों टमाटर की आवक कम हो गई है, जिसके कारण यहां टमाटर के भाव में गिरावट नहीं आ पा रही है। हालांकि रविवार को मंडी में आवक थोड़ी बढ़ी, जिसके कारण टमाटर के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।